इलेक्शन कमीशन जो है वो तो तैयार है इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि इंतखाब होंगे कब। अब उन्होंने अपने सर से तो उतार दी है जिम्मेदारी। वो कहते हैं जी स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की असम्बलियां मुद्दत पूरी करें या पहले तहलील हो, हम इलेक्शन के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो वो खाई साहब फिर ये तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कोर्ट है बॉल है वो कोर्ट में डाल दी है सियासतदानों की, कि जो फैसला करेगी हुकूमत, जिस तरीके से मिल बैठकर फैसला होगा हम तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई डिले जो है वो नहीं है। वो कहते हैं कि 12 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो भी 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन वो करा देंगे। देखिए, गुजारिश यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा नहीं कहा है। अगर आपको याद हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तारीख मुकर्रर की थी पंजाब की और KPK के इलेक्शन की, पंजाब के इलेक्शन की, तब भी उन्होंने कहा था कि जी हम तो तैयार हैं। लेकिन किस तरह से कहा था वो फ़र्क है। मैं आ रहा हूँ उसी तरीके से। अगर आपको याद हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इंटरम, वो उन्होंने भी ये कहा था कि जी हमारा तो बुनियादी काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, हम उसके लिए आए हैं। तो ये उनकी प्रिपेयर्डनेस और विलिंगनेस तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना भी यही चाहिए, उनको कहना भी यही चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो हर साल जिसके लिए एलोकेशंस होती हैं, 5 साल का वक्त उनके पास होता है, तो उनको तैयार होना चाहिए। सही। असल इशू ये नहीं है, असल इशू जो है उसके ऊपर फंसी हुई है MQM। और वो इशू ये है कि क्या इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के बारे में होंगे। जो हमारे पास अब तक के शवाहद, इंडिकेटर्स या स्टेटेड पोजिशंस हैं, वो ये है कि इलेक्शन जो है वो होंगे पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर, पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर। इसलिए कि नई हल्का बंदियाँ करने के लिए, नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए कम से कम 6 माह का अरसा दरकार होता है। ये स्टेटेड पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की। सही है। अच्छा, अब यह है कि जैसा मैंने कहा कि MQM इसके साथ लटकी हुई है, जमात इस्लामी भी उसके साथ मिल गई है। और अगर आपको याद हो तो मरदमशुमारी के हवाले से पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशंस हैं, उनको भी इतराज़ात हैं उसके ऊपर। अब देखना यह है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, क्या वो इस मामले को लेके खींचेगी और अपनी मुद्दत भी बढ़ाएगी और इलेक्शन में ताख़ीर करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर अब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है बुखारी साहब, ये फैसला इंटरिम गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है ये फैसला करने का, या फिर ये हुकूमत जाने से पहले फैसला कर जाएगी? गुड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन। आसार ये बता रहे हैं, ज़राए नहीं, आसार ये बता रहे हैं कि फैसला ये हुकूमत कर जाएगी, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन फिर आपने जैसे कि पहले भी जब हमने गुफ्तगू की तो आपने कहा कि अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर इलेक्शन डिले होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक। आपके तो नताइज जो आप नतीजा अखज़ करती है ना, वो अक्सर ठीक होता है। इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत फिर 90 दिन से भी बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ सकती है। और अगर ये जवाब तस्लीम कर लिया जाए या इस जवाब के ऊपर असम्बली में लेजिस्लेशन भी हो जाती है या कोई रेजोल्यूशन पास हो जाती है, तो फिर इलेक्शन की ताख़ीर को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि जैसा मैंने कहा, नई हल्का बंदियाँ करने के लिए और नई वोटर लिस्ट जारी करने के लिए 6 माह का अरसा दरकार है। इलेक्शन कमीशन भी ये स्टेट कर चुका है, ये बता चुका है कि अगर हमें नई हल्का बंदियों पर, ये देखें ना, आपने जहाँ से ये सवाल उठाया है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी की सूरत में हमें कम से कम 4 महीने, यानी अगर वॉर फुटिंग पे काम हो तो फिर 4 महीने, वरना 6 महीने का अरसा लगेगा। ठीक है। अब मेरा ख्याल से इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं कि अगर तो ये हुकूमत इनिशिएटिव लेती है कि ये फैसला कर ले कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक नई वोटर लिस्ट पर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सही। अब इसको हम यहाँ तो ये जो हुकूमत गौर करने जा रही है, ये सीरियस गौर करने जा रही है आपके ख्याल में? यहाँ पर MQM को हमने कल भी बात की थी उनको तसल्ली देने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने कल ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे। 3 रुकनी कमेटी के लिए उन्होंने नाम भी उनसे मांग लिए थे। अच्छा। मेरे ख्याल से हुकूमत ने ये कार्ड अपनी चेस्ट के साथ लगाए हुए हैं अभी, और वो अभी इसको शो नहीं कर रही है। जैसा कि हमने कहा कि अगर वो ये लेजिस्लेशन पास कर देते हैं और ओबलाइज करते हैं MQM को कि जी इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, तो 6 महीने के लिए इलेक्शन गए मजीद। ठीक है। और ये जो डिले हुआ है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का, ये भी क्या इसी फैसले के मुंतज़िर हैं? आपको याद होगा, मैंने और आपने बैठ के यहाँ अपने नाज़रीन को एक तारीख दी थी। हाँ। और जिसका बाद में हमने बड़ा देखा कि इंडिपेंडेंस डे की, उसके ऊपर बहुत रिएक्शन भी आया पार्टियों की तरफ, मुतल्लिका पार्टियों की तरफ से भी, और ज़ाहिर है दूसरे जो हमारे दोस्त हैं PTI वाले, उनकी तरफ से तो आया ही। मेरे ख्याल से ये 14 अगस्त वाली बात तो हमें अपनी पोजीशन से वापस जाना पड़ेगा
इसलिए कि इशारे ये हैं कि अब वो शायद सितंबर के बाद आएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी उस 14 अगस्त की डेट के साथ ये कहा था कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब तक अदलिया की मौजूदा क़यादत तब्दील नहीं होगी, सही, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। इसीलिए फैसला अब सितंबर में चला गया। अब फैसला जो है वो सितंबर में चला गया, क्योंकि 12 या 16 सितंबर को भाई साहब रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस जो है वो आ जाएंगे। नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जो तवक्कात लोगों को हैं या जो उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं, उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि इफ़ एनीबडी नोज काजी फायज ईसा क्लोजली, वो मेरिट्स के बंदे हैं, और अगर वो मेरिट्स पर जाएंगे तो फिर किसी को भी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं होगा कि जो ही वो आएंगे सारे पुराने फैसले अंडू हो जाएंगे, नए फैसले नए लोगों की मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो केस जिसके ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन आई हुई थी वो जाली था, वो बिल्कुल उसका कोई प्रेमिसेस नहीं था, लिहाजा उसके अंडू होने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली सोर्ड हैंगिंग अराउंड नवाज शरीफ्स नेक। अच्छा, उनको एक मुकदमे में सज़ा भी हुई है 10 साल की, अगर आपको याद हो, जिसमें से वो साल से थोड़ी सी ज़्यादा काट भी चुके हुए हैं। ठीक है। उसका भी फैसला होना है, होगा उसका भी फैसला उनके हक में, इसलिए कि उनके तमाम जो शरीक मुजरम थे बशमूल मरीम नवाज के, वो सब बरी हो चुके हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी हुई है कि दिस इज़ नो केस, सही है, ये जाली केस है। तो मुमकिन है उसमें भी उनकी गलू खलासी हो जाए, लेकिन ये एज्यूम करना कि उसके बाद बस धड़ाधड़ फैसले फिर जो है नून लीग की या पीपल्स पार्टी की मर्जी के होंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि उनकी वापसी भी अब जो है वो सितंबर में चूंकि चली गई है, और वो एक बहुत बड़ी वजह वही तकर्री है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर कुछ हलकों में खुश फहमी है तो वो शायद इस बुनियाद के ऊपर है कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा का अपना एक पर्सनल क्लैश जो है वो रहा है, पर्सनल केस जो है वो रहा है, वो किस हद तक इफेक्ट करेगा, मैं ये पूछना चाह रही हूं। उनकी जो अदलिया के साथ तसादम कह लीजिए या जो उनकी नाखुशगवार यादें हैं, उसका फ़ायदा सियासतदानों को नहीं होने देंगे वो कभी भी। अच्छा। वो उनकी अपनी ज़ाती लड़ाई है, वो ज़ाती लड़ाई उन्होंने डट के लड़ी है। आपने देख लिया है कि जितना भी उनको कॉर्नर करने की कोशिश की, वो बेल आउट हुए हैं हर एक चीज़ में से, उनकी पोजीशन एग्जोनरेट हुई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके आने से पहले कुछ अहम फैसले हो रहे हैं। अब आपने ये इस तरफ इशारा किया, शायद बयानी शुरू में इब्तिदाइये में किया था, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए हैं। अल्टीमेटली दिस केस हैज़ बीन शट। सही है। आपको पता है 3 साल से पेशियां भुगत रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब भी और हमजा शहबाज भी, और सबूत उनके पास कोई नहीं था। अदालत ने खुल्लम खुल्ला पूछा था इस्तगासे से, आपके पास कोई सबूत है? इस्तगासा ने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि ये फैसले काजी फायज ईसा साहब के आने से पहले हो रहे हैं, वरना ये सब कुछ उनके खाते में डाल दिया जाता। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इसका एक फ़ायदा इस फैसले का ये भी होगा कि उनके जो असासे मुंजमद थे, जिनकी ऑक्शंस की बातें हो रही थी, आपको तो याद होना चाहिए अच्छी तरह से, वो जो है उनको के मुतल्लिक भी अहम फैसला जो है वो हो गया है कि वो रिस्टोर कर दिए जाएं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको याद है 2018 में ये कार्रवाई शुरू हुई थी, अब जाके फैसला हुआ 5 साल के बाद इसका। एनीवे, ठीक है, ठीक है। बुखारी साहब मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लें यहाँ। ब्रेक लेने से पहले वो एमक्यूएम की बात थोड़ी सी रह गई है, आखिरी अगर आप मुझे इजाज़त देंगी 2 मिनट की, वो ये कि उन्होंने तो जिसको कहते हैं ना कि अल्टीमेट डिक्लेरेशन दे दिया कि जी हम तो इलेक्शन को मानेंगे भी और इलेक्शन लड़ेंगे भी अगर ये नई मर्दमशुमारी पर होंगे, और इसके लिए हमें 2-4 महीने ताखीर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। ये बात कहने के लिए मैंने आपसे इजाज़त ली है। ठीक है जी, ठीक है। यानी वो ताखीर के लिए भी अब तैयार है, कोई मसला नहीं, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं, किसी और की तरफ से हो तो हो। क्या फैसला होता है इजलास में कहा तो जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि इजलास बुलाया जाएगा, बैठ के गौर भी किया जाएगा। अभी सिर्फ दिखाने के या कुछ करने के लिए ये हम नहीं बता सकते, इजलास के बाद ही पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।